everyone, welcome to Econo Hub. So in the last video we discussed the types of memory allocation, that is contiguous and non-contiguous memory allocation. Here we will discuss what are the types of contiguous memory allocation, right? तो कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन के बेसिकली दो ही टाइप्स होते हैं. दो टाइप्स कौन से? द फर्स्ट वन इज फिक्स लेंथ पार्टीशनिंग एंड द सेकेंड वन इज वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग. फिक्स्ड लेंथ पार्टीशनिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो मेमोरी ब्लॉक है उसे इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि जैसे लाइक दिस रैंडमली हम लोग डिवाइड करेंगे. कुछ को हम स्मॉल एलोकेशन देंगे और कुछ को हम लार्ज. जैसे हमने एक को 400 KB दे दिया, एक को 100 दे दिया, एक को 50 KB दे दिया. मतलब ऐसी पार्टीशन हम लोग उसे डिवाइड ही इस तरीके से करेंगे कि उसमें शॉर्ट या स्मॉल प्रोसेसेस भी एलोकेट हो सके एंड उसमें बिग प्रोसेसेस भी एलोकेट हो सके, राइट. द नेक्स्ट वन इज वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग. उसमें क्या होता है? वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग क्या कहती है कि जैसे जैसे आपका सीपीयू डिमांड करे या जिस तरीके के प्रोसेसर सीपीयू रिक्वेस्ट करता है मेमोरी में एलोकेट करने को, उसी हिसाब से हम लोग उसको साइज देते जाएं. लाइक सपोज सीपीयू मेरे को पहले बोल रहा है कि मेरे को 4 KB एलोकेट कराना है, तो 4 KB में P1. वो बोल रहा है P2 चाहिए लेकिन वो 1 KB चाहिए, तो P2 को सिर्फ 1 KB दे दो एंड सो ऑन. अगर इसके आगे कोई और प्रोसेस आता है P3 सपोज 10 KB दे दो, तो उसे P3 को हम लोग 10 KB एलोकेट कर देंगे. मतलब जैसे जैसे साइज देता जाएगा सीपीयू, उसी हिसाब से हम लोग प्रोसेसेस को एलोकेट कर देंगे. बस यही डिफरेंस है इन दोनों में. और एक चीज़ और है कि जब हम फिक्स लेंथ पार्टीशनिंग करते हैं तो उसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होने के चांसेस हैं. इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या थी? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ये थी कि जब मेमोरी या ब्लॉक का साइज, मेमोरी ब्लॉक का साइज बड़ा हो और जो प्रोसेस सीपीयू डिमांड कर रहा है उसका साइज छोटा हो, तो उसमें से मेमोरी ब्लॉक में जो साइज बच जाएगा वो मेमोरी ऑटोमेटिकली वेस्ट हो जाएगी, राइट. तो इसी वजह से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इसमें हो सकता है. इसमें कोई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे सीपीयू डिमांड करता जाएगा जिस जिस साइज की प्रोसेस की वही हम लोग एलोकेट कर देंगे. सेम है 1 ब्लॉक टू 1 प्रोसेस नेसेसरी फॉर ऑल. 1 ब्लॉक टू 1 प्रोसेस, एक ब्लॉक में एक ही प्रोसेस एलोकेट होगा. बहुत क्योंकि कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन है तो हम लोग एक मेमोरी ब्लॉक को सब मेमोरी ब्लॉक्स में कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है. क्योंकि कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन है, इसीलिए कॉन्टिन्यूस फैशन में ही हमें एलोकेट कराना होगा, चाहे वो फिक्स लेंथ पार्टीशनिंग हो चाहे वो वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग हो, ठीक है. फिक्स लेंथ पार्टीशनिंग को इजी होता है मेंटेन करना एंड वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग को डिफिकल्ट होता है मेंटेन करना. क्यों? क्योंकि वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग में हमें पहले देखना पड़ेगा कि सीपीयू कितनी प्रोसेस की मेमोरी को दे रहा है और उस हिसाब से हमें मेमोरी ब्लॉक की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा, राइट. सो हियर इज एग्जांपल. इसमें हमें 5 KB एलोकेट कराना है. 4 KB ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं उसे. अब हमारा रहता है 1 KB. तो हम नेक्स्ट 2 KB वाले ब्लॉक में से हम लोग 1 KB को एलोकेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या हुआ, इसमें 1 KB बच गया. ये किसका एग्जाम्पल बन गया? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. क्योंकि मेमोरी वेस्ट हुई है फ्रॉम द साइज ऑफ द मेमोरी ब्लॉक इटसेल्फ. प्रोसेस का साइज कम है लेकिन मेमोरी ब्लॉक का साइज ज़्यादा है, तो इसीलिए मेमोरी वेस्ट हुई है. उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. इसका एग्जांपल देखते हैं. पहले हमें सीपीयू ने डिमांड की कि मेरे को 4 KB का प्रोसेस दो, तो हमने P1 को 4 KB में एलोकेट करा दिया. फिर वो बोलता है मेरे को 1 KB का प्रोसेस एलोकेट कराना है P2, हमने 1 KB का करा दिया. वेरिएबल लेंथ दिख रही है ना, 4 KB कोई फिक्स नहीं है ये, राइट. जो सीपीयू हमें बोलेगा कि इस लेंथ की प्रोसेस है मेरा नेक्स्ट मोटिव, उसी हिसाब से हम उसे मेमोरी में एलोकेट करा देंगे उतने ही साइज की प्रोसेस को. तो फिक्स लेंथ पार्टीशनिंग और वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग को कैरी ऑन करने के लिए हमारे पास 3 एल्गोरिथम्स है. सो दीज आर द एल्गोरिथम्स. द फर्स्ट वन इज द बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट एंड फर्स्ट फिट. सबसे पहले बेस्ट फिट डिस्कस करेंगे एक एक एग्जाम्पल के साथ. बेस्ट फिट में क्या होता है? 2 कंडीशंस हैं. जो सीपीयू हमें डिमांड कर रहा है प्रोसेस, वो फुलफिल होनी चाहिए रिक्वायरमेंट, बट उसके साथ ही ऐसा मेमोरी का साइज यूज़ करो जो कि लीस्ट हो,
लीस्ट मतलब जैसे एग्जांपल देखते हैं, हमारा P1 है प्रोसेस 357 का, P2 है 210 का, P3 468 एंड P4 491। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि P1 को कौन कौन सेटिस्फाई कर सकता है। 400 करेगा, 600 करेगा, 500 करेगा। अब इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट वैल्यू है विच इज़ 400, उसे हम लोग एलोकेट करा देंगे P1 प्रोसेस, एंड ऐसे ही कंटिन्यू होता जाएगा फॉर ऑल द 4 प्रोसेसेस। अब जो इनमें से बचते जाएंगे, जो इसमें से बचता जाएगा, सपोज यहाँ पे 43 बचा, 109, 32, 40, ये किस में काउंट होंगे, ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि मेमोरी ब्लॉक में से स्पेस बचा है हमारे पास। EF 0 होगी क्योंकि हमने सारे प्रोसेस को एलोकेट करा दिया। तो ये तो हो गया फिक्स लेंथ पार्टीशनिंग का बेस्ट फिट। वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग का बेस्ट फिट देखते हैं। ये हमें प्रोसेसेस गिवन है, सेम वही करना है, जो पहले देखना है कि कौन से प्रोसेसेस उसे एलोकेट कर सकते हैं और फिर उसमें से लीस्ट चूज करना है। इसमें से हम लोग 300 देखें तो वो ऑलरेडी एलोकेटेड है, हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। 600 भी, 50 भी, राइट। अब 300 में से 350 और 150 में से 350 300 को एलोकेट करा सकता है, तो हमने उसे P1 दे दिया। सेम गोज फॉर P2, सेम गोज फॉर P3। अब हम P4 को एलोकेट नहीं करा सकते क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं बची, राइट। तो ये वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग का बेस्ट फिट। नाउ नेक्स्ट मूव विद द वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट एल्गोरिथम क्या बोलता है कि प्रोसेस जो है वो हमारे CPU की रिक्वेस्ट को फुलफिल करने का केपेबल ज़रूर होना चाहिए, बट वो मैक्सिमम चूज़ करे आउट ऑफ द गिवन प्रोसेसेस। मतलब जैसे इसमें इसने लीस्ट चूज़ किया था, इसमें हमें मैक्सिमम चूज़ करना है। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले 357 है। अब 357 400 भी ले सकता था, 600 भी, 500, बट क्योंकि इन तीनों में से मैक्सिमम है 600, तो P1 हम उसे एलोकेट कराएंगे। ठीक है, P1 और P2 एलोकेट कराने के बाद हमारे पास 243 290 बचा, राइट। और उसके होने के बाद हमारे पास 468 491 भी बच रहा है, लेकिन हमारे पास कोई स्पेस नहीं है 468 और 491 को कराने के लिए। तो इसे हम क्या करेंगे, EF में इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने वो प्रोसेस एलोकेट ही नहीं करा है, हमारे पास टोटल स्पेस तो अवेलेबल है, लेकिन हम फिर भी उसे ऑक्यूपाई नहीं करा सकते, तो वो EF यानी कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में आ जाएगा। IF वो होगा जो 243 एंड 290 P1 और P2 एलोकेट कराने के बाद बच गया स्पेस। अब इसी एग्जांपल को फॉर VLP और वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग के लिए कंटिन्यू करते हुए, यस, मैक्सिमम देखना है P1, ये तीनों ऑलरेडी एलोकेटेड है, इसे हम ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। 150 और 350 में से मैक्सिमम कौन सा है, 350, तो P1 उसी के पास जाएगा। सेम गोज फॉर P2 P3 P4। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि जो हम वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग पढ़ते हैं उसमें जो बेस्ट केस है वो वर्स्ट केस की तरह एक्ट करता है, और जो वर्स्ट केस है वो बेस्ट केस की तरह एक्ट करता है, ओनली इन वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग। अब जो लास्ट है एल्गोरिथम वो है द फर्स्ट फिट एल्गोरिथम। फर्स्ट फिट एल्गोरिथम क्या कहता है, जो पहला प्रोसेस, जो पहला मेमोरी एलोकेशन जो तुम्हारी CPU की रिक्वेस्ट को फुलफिल करे उसे दे दो प्रोसेस, राइट। अब जब हमारे पास P1 था वो 357 था, जो फर्स्ट पे हमारा 400 लिखा हुआ है, 200 फुलफिल नहीं कर सकता बट 400 फुलफिल कर सकता है, उसे हमने P1 प्रोसेस दे दिया कि तुम पहले आए हो तो तुम्हें ही एलोकेट कराना है। ठीक है, सेम गोज फॉर P2 P3 और फिर P4 बचा हमें एलोकेट करने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, मेमोरी में स्पेस नहीं है। टोटल स्पेस अवेलेबल है लेकिन मेमोरी में स्पेस नहीं है कि हम 491 को एलोकेट करा सके, तो वो हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में आएगा, और P1 P2 P3 से जो बचा वो हमारा IF यानी कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में आएगा। इसी एग्जाम्पल को इसमें कंटिन्यू, सेम चीज़ है, फर्स्ट जो है, जो पहला प्रोसेस है उसे ही दे दो, राइट। पहला 300 है, 150 कांट अफोर्ड 300 बट दिस कैन, तो P1 इसमें जाएगा। P2 150 अफोर्ड कर सकता है क्योंकि 25 है, 125 P3 भी अफोर्ड कर सकता है, तो पहले यही एलोकेट होगा, फिर P4 यहाँ पे एलोकेट होगा। सो दीज आर द 3 एल्गोरिथम्स जो हमारी हेल्प करते हैं वेरिएबल लेंथ और फिक्स लेंथ को समझने में। थैंक यू सो मच।